नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिप्टो सीरीज के ऊपर। आपका स्वागत है क्रिप्टो वन स्टॉप सॉल्यूशन में। इस सीरीज का नाम है स्पॉट ग्रिड बॉट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैक एनालिसिस के ऊपर। ये सेकंड वीडियो है सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज को हम चालू करने से पहले हम काफ़ी सारे वेबसाइट सर्च करने वाले हैं, लाइक कॉइन मार्केट कैप हम देखेंगे, tradingview.com हम देखेंगे, उसका खुद का वेबसाइट हम देखेंगे, वाइट पेपर। इस सब के वेबसाइट्स के एनालिसिस करने के बाद हम देखेंगे कि इस कॉइन के ऊपर हम रोबोट को कैसे चालू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। इसका जो वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप है, इसका यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। टिकर जो टोकन का वो है स्टैक्स। नेम ऑफ द कॉइन है स्टैक्स एंड इसका जो टिकर है STX। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है STX। हम यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉइन का नाम और यहाँ पे टिकर उसका कॉइन का। टिकर है STX। यहाँ पे आप करंटली देख सकते हैं इसका जो करंटली प्राइस चल रहा है वो है $0.44 के आसपास। एंड इसका जो मार्केट कैप है, दैट मीन्स मार्केट कैप क्या होता है, जो पूरे दुनिया भर का जो पैसा लगा हुआ है इस टोकन के ऊपर उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे आप मार्केट कैप देख सकते हैं। इसका जो मार्केट कैप है टोटल दैट इज $629 मिलियन। अभी 629 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, दैट इज नियरली मोर देन $500 बिलियन। एंड इसके हिसाब से जो रैंक बनता है कॉइन का दैट इज 49। ठीक है, मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 629 मिलियन का मार्केट कैप है एंड इसका रैंक है 49। दैट मीन्स ये स्टेबल प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है एंड काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। एंड क्योंकि एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट बुल रन तक। ओके। एंड इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है लास्ट 24 आवर्स में वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम इक्वल टू $16.8 मिलियन का। एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से इसका जो रैंक बनता है 122। अभी मार्केट कैप क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप है टोटल पूरी दुनिया का जो पैसा लगा हुआ है इस टोकन के ऊपर, वो उसको बोलते हैं मार्केट कैप। एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, ट्रेडिंग वॉल्यूम वो है जो सारे एक्सचेंजेस को मिला के जो वॉल्यूम बनता है लास्ट 24 घंटे में, वो अपना होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, अभी तो वॉल्यूम अपॉन मार्केट कैप, जो वॉल्यूम का जो फिगर है 16 मिलियन डिवाइडेड बाय 629 मिलियन, उसका जो रेशियो बनता है 2.69। ये रेशियो जितना बड़ा होगा ना उतना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, जितनी उसका ज़्यादा वॉल्यूम होगा। अगर ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा प्राइस मूवमेंट आएगा, ज़्यादा प्राइस मूवमेंट आएगा तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये फिगर का रेशियो का परसेंटेज जितना बड़ा हो उतना अच्छा रहेगा। ओके, अभी आगे जो पैरामीटर्स हमें चेक करने हैं वो सर्कुलेटिंग सप्लाई चेक करना है, टोटल सप्लाई चेक करना है, मैक्सिमम सप्लाई चेक करना है। यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है यहाँ पे इक्वल टू 1.4 मिलियन नंबर ऑफ टोकन्स का। ठीक है, दैट मीन्स इतने सारे टोकन मार्केट में अवेलेबल है सर्कुलेशन में, ये सारे अवेलेबल है परचेस और सेल करने के लिए। ठीक है, ये सारे सर्कुलेशन में अवेलेबल है। टोटल सप्लाई जो अवेलेबल है ब्लॉकचेन पे जो मार्केट में मिंट होने वाले फ्यूचर में वो है 1.8 मिलियन। तो अगर हम रेशियो देखते हैं 1.4 अपॉन 1.8 वो होता है 77% का। दैट मीन्स 77% ऑफ द सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुके हैं ब्लॉकचेन के अंदर एंड नियरली 22% आना बाकी है। ठीक है, वो 22% इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा जिससे प्राइस घटेगा फ्यूचर में। वो सिर्फ 22% है जब तक ये कॉइन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी इसका जो मार्केट कैप का डेटा है वो आप देख सकते हो। करंटली मार्केट कैप चल रहा है, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 सितंबर को। तो इसका जो मार्केट कैप चल रहा है लगभग 630 मिलियन के आसपास चल रहा है एंड इसका जो प्राइस चल रहा है $0.44 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका कॉइन का लॉन्च हुआ था दिसंबर 19 के आसपास एंड अभी जो चल रहा है सितंबर 23 चल रहा है। तो लगभग 4 साल हो गए इस कॉइन को लॉन्च हुए। ठीक है, 4 साल के पीरियड में ये उसका ग्राफ और प्राइस एक्शन रहा। तो इसका जो लो प्राइस चल रहा था लगभग जनवरी 20 मार्च 20 के आसपास, उसका प्राइस चल रहा था 0.08 के आसपास एंड अभी जो प्राइस चल रहा है $0.45 के आसपास चल रहा है इसका प्राइस। एंड बुल रन पे गया था प्राइस अप्रैल 21 में लगभग $2.67 के आसपास एंड जो अगला बुल रन आया था नवंबर दिसंबर 21 में, उसके उस समय जो प्राइस चल रहा था कॉइन का वो चल रहा था $2.78 के आसपास। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये जो कॉइन है ये कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। तो ये कॉइन अवेलेबल है बाइनेंस के ऊपर, ये कॉइन अवेलेबल है कुकॉइन के ऊपर, कॉइनबेस के ऊपर, बिटहम, क्रैकिन, कुकॉइन के ऊपर, ये सारे एक्सचेंजेस है जिसके ऊपर ये कॉइन अवेलेबल है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि अगर आप बाइनेंस पे जाते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो अपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इस टोकन को बाय और सेल कर सकते हो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो बाइनेंस एक्सचेंज पे अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए और होल्ड करने के लिए। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं इसका जो खुद का वेबसाइट है वो कैसा दिखता है और क्या फीचर्स है, क्या हाईलाइट है वेबसाइट की। तो इसका जो वेबसाइट का URL है वो है www.stacks.co। ये उसका मेन हाईलाइट है वेबसाइट का। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन हाईलाइट्स है उसके लर्न सेक्शन, बिल्ड सेक्शन, एक्सप्लोर एंड जॉइन सेक्शन। तो आप यहाँ पे काफ़ी कुछ देख सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, वाइट पेपर हो गया, अनब्लॉकिंग ट्रस्टलेस बिटकॉइन हो गया, टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो वेबसाइट के ऊपर से। तो मेन इसका जो हाईलाइट है, टैगलाइन है इस टोकन का वो क्या है, अ बिटकॉइन लेयर फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर एक लेयर बना हुआ है एंड उस लेयर के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं। ये मेन हाईलाइट है इस टोकन का। आप इसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हैं, इसका पूरा इकोसिस्टम है स्टैक्स के ऊपर, उसके ऊपर जो न्यूज़ आ रही है लेटेस्ट सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ है वो सब आप देख सकते हो। ठीक है, ये उसका वेबसाइट आप डिटेल में चेक कर सकते हो।
और इसका वाइट पेपर है। वाइट पेपर मतलब क्या होता है, एक पीडीएफ फॉर्मेट का एक वाइट पेपर होता है। एक पीडीएफ फॉर्मेट में लगभग 15, 16, 20 पेजेस का होता है मोस्टली। एंड इस पीडीएफ के अंदर आपको मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट, उसका कंक्लूजन मिलेगा, उसका टोकनॉमिक्स मिलेगी, उसका एल्गोरिदम मिलेगा, उसका मैथमेटिक्स मिलेगा, लॉजिक मिलेगा, ब्लॉकचेन कैसे डेवलप हुई वो मिलेगा, ठीक है, कैसे ब्लॉकचेन ऑपरेट हो रही है वो सब मिलेगा। ये आपको वाइट पेपर के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो अब इसका व्हाइट पेपर भी चेक कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वेबसाइट का एंड इसका जो व्हाइट पेपर का लिंक है, वो दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा कॉइन मार्केट कैप के वेबसाइट के ऊपर से, ठीक है। तो ये इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इसको वेबसाइट देखने मिलेगा, इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको व्हाइट पेपर देखने मिलेगा। तो अभी देखते हैं इसका प्राइस एक्शन कैसा है tradingview.com के ऊपर, और इसके ऊपर हम रोबोट को कैसे सेटअप कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर सेटअप कर सकते हैं एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। अभी जो इसका करंटली प्राइस चल रहा है वो है $0.44 के आसपास चल रहा है। यहाँ से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका प्राइस है $0.448 एंड इसका प्राइस लेटेस्ट नहीं होता बहुत बार, लेकिन जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो प्राइस आ रहा है वो लेटेस्ट होता है, बिकॉज ये जो डेटा है वो सीधा एक्सचेंज से फेच करता है। एक्सचेंज से फेच करने के बाद वो कैंडलस्टिक फॉर्म में इमीडिएटली हम लोग को जनरेट करके देता है। जैसे कि ये जो ग्राफ है वो कैंडलस्टिक फॉर्मेट में है, ठीक है, और एक एक जो कैंडल बन रही है वो एक दिन की कैंडल है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अभी ये जो छोटी सी कैंडल बनी है रेड वाली, करंटली ये कैंडल बन रही है एंड ये आज की कैंडल बन रही है। इसको कैंडल को बनने में लगभग लगेगा 21 घंटे 24 मिनट के आसपास, बिकॉज एक कैंडल एक दिन में बनती है, ठीक है। तो जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होगा ये कैंडल बनना बंद हो जाएगी एंड नई न्यू कैंडल होना फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 0.44 के आसपास चल रहा है, तो इसका हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सपोर्ट अपने को मिल रहा है लगभग 0.20 के आसपास एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है 0.66 के आसपास। तो सपोर्ट से थोड़ा ऊपर लेते हैं एंड रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर लेते हैं अभी के लिए रेंज सेटअप करने, बिकॉज रेंज में ऐसा नहीं है कि आपको एक्जैक्टली फाइंड आउट करना है, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे जो प्राइस है सपोर्ट का वो है 0.20 के आसपास, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले सकता हूँ 0.25, बिकॉज 0.25 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एंड हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस मिल रहा है 0.66 के आसपास, तो थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं 0.75 के आसपास। तो रेंज सेटअप करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक्जैक्टली सपोर्ट और एक्जैक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर ही सेटअप करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे प्राइस आप सेटअप कर सकते हो साइकोलॉजिकल वैल्यूज के हिसाब से। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या बन रहा है 0.25 बन रहा है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्या बन रहा है वो बन रहा है 0.75 एंड करंटली जो प्राइस चल रहा है 0.44 है। तो जो करंट प्राइस है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, ठीक है। तो जो लो प्राइस है और हाई प्राइस के बीच में अपना करंट प्राइस मार्केट प्राइस इस टोकन का चल रहा है, ओके। अभी हम देखते हैं लॉन्ग पोजीशन। तो यहाँ पे आप जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिफ्थ टूल जो है उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग का मतलब क्या है कि आपका अपसाइड कितना परसेंटेज ऊपर है एंड आपका डाउन साइड कितना परसेंटेज नीचे है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि करंटली जो मार्केट प्राइस चल रहा है 0.44 चल रहा है, तो इसका जो बेस लाइन आप पकड़ेंगे मार्केट प्राइस के ऊपर पकड़ेंगे। तो 0.44 अपना मार्केट प्राइस हुआ, इसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन आप बिल्ड करिए, ठीक है। दैट मीन्स आपका 0.44 मार्केट प्राइस है एंड आपको जाना है 0.75 तक। तो 0.75 कितना ऊपर है 0.44 से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपको बताएगा लॉन्ग पोजीशन से। तो आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा 0.75 67% ज़्यादा है 0.44 से, ठीक है। तो आपका अपसाइड हुआ 67% एंड जो आपका डाउन साइड हुआ दैट मीन्स 0.25 जो हमने लो प्राइस सेट किया दैट इज 0.25, वो 0.25 आपके मार्केट प्राइस से कितना नीचे है, तो वो नीचे है लगभग 44.16% का। तो आपका अपसाइड हुआ 67% का एंड आपका डाउन साइड हुआ 44.16% का। तो इसके हिसाब से आपको जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनेगा 1.53 का बनेगा, ओके। तो अभी ये पता करने के बाद हम देखेंगे इसका रोबोट हम कैसे सेटअप कर सकते हैं बिट्सकैप एप्लीकेशन के ऊपर। ये एक डेमो अकाउंट है, आपको डेमो अकाउंट पे अवेलेबल होते हैं 10 रोबोट्स। मैं ऑलरेडी 10 रोबोट चालू कर सकता हूँ। तो एक काम करिए, जो पहले के रोबोट है हम उसको बंद कर सकते हैं। तो इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, कंफर्म करिए। तो सारे के सारे रोबोट अभी के लिए बंद कर देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि रोबोट हम कैसे चालू करते हैं। बस करना कुछ नहीं, यहाँ पे जो स्टॉप का बटन है वहाँ क्लिक करना है, उसको कंफर्म करना है। तो उस तरह से अपना रोबोट जो चल रहा होगा एक्टिव रोबोट वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कोई रोबोट चल नहीं रहा है बिकॉज यहाँ पे 0 आ गया एंड यू डोंट हैव एन एक्टिव बॉट्स इन द पोर्टफोलियो। इसका ये मतलब है कि अभी करंटली इस एक्सचेंज के ऊपर जो हमने ईमेल अकाउंट से लॉगिन किया है उस एक्सचेंज पे कोई भी रोबोट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, चालू करने के लिए स्टार्ट न्यू बॉट पे क्लिक करिए, ग्रिड बॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इसका जो टिकर है वो है STX का टिकर है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए एम्पेयर के ऊपर STX। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो STX है वो BTC के पैर में अवेलेबल है और जो STX अवेलेबल है USDT के पैर में अवेलेबल है। तो STX एक अपना बेस करेंसी हो गया एंड USDT एक कोड करेंसी हो गया, बिकॉज STX एक वोलेटाइल कॉइन है एंड USDT एक स्टेबल कॉइन है जिसका वैल्यू $1 से पेग रहता है हमेशा के लिए, ओके। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, सर्च करिए STX एंड USDT के पैर में इसको चालू करते हैं।
अभी लेट से हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम $100 का रोबोट का सेटअप करते हैं। तो अपना एक्सचेंज हमने सेटअप कर दिया KuCoin, पैर हमने सेटअप कर दिया STX, इन्वेस्टमेंट हो गया अपना $100। मैनुअल एडजस्टमेंट में क्लिक करना है क्योंकि अपने को लो प्राइस सेट करना है 0.25 के आसपास एंड हाई प्राइस को सेटअप करना है 0.75 के आसपास, ठीक है। और लेटर से हम 100 नंबर ऑफ लेवल्स पिक करते हैं। तो अपना रेंज सेटअप हो गया, 0.25 से चालू होता है और 0.75 से खत्म होता है एंड करंट जो मार्केट प्राइस है 0.4495 चल रहा है, ठीक है। अभी अब यहाँ पे जैसे हम सेटअप करेंगे आप देखेंगे जो प्राइस के नीचे एक ग्रीन लाइन बनी हुई है 0.447 के आसपास, एक और ग्रीन लाइन बनी है 0.442 के आसपास, देन एक और ग्रीन लाइन है 0.437 के आसपास, ठीक है। एंड जो प्राइस के ऊपर है वो लाल कलर की लाइन है, तो 0.457 के ऊपर एक लाइन है, 0.462 के ऊपर लाइन है, 0.467 के ऊपर लाइन है। तो इसका लाइन्स का मतलब क्या है? तो हमने जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया $100 का, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया $100 का एंड हमने जो लेवल किया 100 लेवल्स किए, दैट मीन्स जो टोटल लाइनें होंगी लाल और हरी मिला के वो होगी 100 नंबर ऑफ लाइन्स। अभी लाल का मतलब ये है कि उसने टोकन परचेस कर लिया ऑलरेडी एंड उसको बेचने रखा है हाई प्राइस पे, एंड ग्रीन का मतलब ये है कि उसको टोकन परचेस करना है लोअर प्राइस पे। तो परचेस करने के लिए हमें चाहिए USDT चाहिए एंड सेल करने के लिए हमें टोकन चाहिए। जैसे कि अगर आप रिलायंस का शेयर परचेस करते हैं तो आपको रिलायंस का शेयर होना चाहिए बेचने के लिए, अगर आप खरीदना है तो आपको रुपए होने चाहिए खरीदने के लिए। तो उसी तरह आपको USDT होना चाहिए टोकन खरीदने के लिए, एंड अगर टोकन को बेचना है तो आपके पास टोकन होना चाहिए बेचने के लिए, ठीक है। तो करेगा क्या, इनिशियली जब रोबोट सेटअप करोगे तो कुछ कॉइन परचेस करेगा एंड कुछ टोकन परचेस करेगा, लेट से कुछ प्रपोर्शन में, ठीक है। जितना प्रपोर्शन ये है उस प्रपोर्शन में वो बेचने रखेगा ऊपर के साइड एंड खरीदने रखेगा नीचे साइड। अभी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो लाल लाइनें कम होती जाएगी, ग्रीन लाइनें बढ़ती जाएगी। अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो जैसे ऊपर जाएगा तो लाल लाइनें कम होगी, ग्रीन लाइनें बढ़ेगी, एंड अगर नीचे जाएगा तो ग्रीन लाइनें कम होगी, लाल लाइनें बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाएगा तो बेचेगा, नीचे जाएगा तो खरीदेगा, एंड जैसे भी बेचेगा तो जो प्रॉफिट हुआ अपने आप USDT फॉर्मेट में कन्वर्ट होता जाएगा एंड ग्रीन लाइन्स क्रिएट होती जाएंगी। तो जो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक हो रहा है एंड जो हमने इनिशियल कॉस्ट डाला था वो वापस रीइन्वेस्ट होता जाएगा। इस तरह से ये रोबोट काम करता है, ये काम करता रहेगा जब तक ये रेंज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ट्रेलिंग अप को भी हम ऑफ कर लेते हैं, ट्रेलिंग डाउन को ऑफ करते हैं। इसका क्या मतलब है आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। फिर करते हैं इसको बैक टेस्ट। बैक टेस्ट का मतलब ये है कि पास्ट 30 डेज में जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन हुआ था एक पर्टिकुलर कॉइन के अंदर, उस हिसाब से अगर हम रोबोट को चालू करते हैं लास्ट 30 डेज में, तो लास्ट 30 डेज का अपना रिटर्न कितना है। तो इस केस में जो हमने पैरामीटर्स को सेटअप किया उसके हिसाब से जो लास्ट 30 डेज का जो रिटर्न है दैट इज़ 1.9%। अभी ये किसके बेस पे, ये टोकन हमने कौन सा चूज़ किया, प्राइस कितना था, प्राइस एक्शन कितना था, कौन सा रेंज सेटअप किया, उसके बेस पे ये रिटर्न सेटअप होता है। अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल अगर हाई प्राइस में कम कर लूँ, लो प्राइस को बढ़ा लूँ, फिर करता हूँ उसको बैक टेस्ट, तो रिटर्न उसका चेंज हो जाएगा। तो पहले हमने देखा 1.9 था, अब इसका 2.89% का रिटर्न हो गया। तो रिटर्न काफ़ी बढ़ गया, 1% पर मंथ सीधा बढ़ गया रिटर्न, क्योंकि हमने इसको पैरामीटर को चेंज किया। आप चाहो तो ग्रिड लेवल को चेंज कर सकते हो एंड देन वापस से उसको बैक टेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद क्लिक करने पर आप देखोगे रिटर्न और बढ़ गया, ठीक है। तो उस हिसाब से पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए रखते हैं 0.25 एंड 0.75 रखते हैं एंड 50 नंबर ऑफ लेवल करते हैं, फिर उसको करते हैं बैक टेस्ट। तो आप देखोगे तो रिटर्न है 2.07% का। अभी ऐसा ये मतलब नहीं कि 2.707 मिला है पास्ट 30 डेज में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट 30 डेज में भी उतना ही रिटर्न मिलेगा। ये तब मिल सकता है जब इतना ही प्राइस एक्शन मूवमेंट हो अगले 30 दिनों में, तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, पर ऐसा कभी होता नहीं है। आपको इसका रिटर्न एक खाली जजमेंट है कितना पास्ट में परफॉर्म किया था प्राइस एक्शन के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको फ्यूचर में लगभग उतना मिल सकता है अगर ये सेम प्राइस एक्शन रहता है तो प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है। तो इसका ये इसका मतलब है। तो अगर आप सेटिस्फाइड है ये पैरामीटर्स से तो आप इसको कंटिन्यू करिए। एक बार फाइनल चेक कर सकते हो पैरामीटर्स को। एक्सचेंज है KuCoin, पेयर है STX, इन्वेस्टमेंट $100, हाई प्राइस अपना जो सेटअप किया है 0.75, लो प्राइस जो सेटअप किया है 0.25, 50 नंबर ऑफ लेवल्स है। इसके 3 के हिसाब से जो ग्रिड स्टेप साइज कैलकुलेट हुआ है वो है 2.22%। दैट मीन्स एक एक लाइन का जो बीच में डिफरेंस है वो है 2.22% का। अगर हम यहाँ पे टूल पे क्लिक करेंगे डेट एंड प्राइस रेंज, तो आप देखोगे इसका जो लाइन और इसका जो लाइन का डिफरेंस है दैट इज अराउंड 2.22%। मतलब एक एक लाइन का जो डिफरेंस है इंक्रीमेंटल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो है 2.22% का, ठीक है। सारे पैरामीटर एक बार देखने के बाद आप स्टार्ट बॉट पे क्लिक कर सकते हैं एंड डन। और कुछ करना है, एक बार बॉट सेटअप कर दिया एंड जस्ट चिलैक्स, आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। ये पैसा अपने आप बनता रहेगा और जैसे सेल ऑर्डर हिट होते जाएंगे यूजुअली आपके अकाउंट में आता जाएगा अपने आप ही, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि इसको बॉट को सेटअप करना है अगर KuCoin एक्सचेंज के अंदर डायरेक्टली, बिकॉज ये एक बिटस्कैप एप्लीकेशन है, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। अगर हमें KuCoin पे सेटअप करना है बॉट को, तो उस केस में हम डायरेक्टली KuCoin एक्सचेंज पे कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ट्रेड पे जाना है, ट्रेडिंग बॉट पे क्लिक करना है, स्पॉट ग्रिड पे क्लिक करिए, STX पे क्लिक करिए, क्लिक यहाँ पे करिए। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ग्राफ लोड हो जाएगा सेंटर स्क्रीन पे। यहाँ पे STX का कॉइन का नाम है, USDT पेयर है, ठीक है। कस्टम पे जाइए 0.25,
देन 0.75, 100 नंबर ऑफ लेवल्स पे डिवाइड करते हैं। तो ये लो प्राइस, हाई प्राइस और 100 नंबर ऑफ लेवल पे डालने के बाद उसका जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा वो है $23.88। इतना इन्वेस्टमेंट डालने के बाद आप यहाँ पे एडवांस चाहो तो कर सकते हो। एंट्री प्राइस की जरूरत नहीं है बिकॉज हम मार्केट प्राइस पे सीधा एंटर कर रहे हैं। स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है इस केस में बिकॉज अगर स्टॉप लॉस हम डालेंगे तो कोई भी पर्टिकुलर प्राइस पे रोबोट बंद हो जाएगा और लॉस बुक हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए कि लॉस हमेशा बुक हो, ठीक है। तो इसलिए हम एंट्री प्राइस को स्किप कर रहे हैं, स्टॉप लॉस को स्किप कर रहे हैं एंड टेक प्रॉफिट प्राइस को हम रखेंगे हल्का सा ऊपर हाई प्राइस से। तो जो अपना हाई प्राइस है वो है 0.75, इसको हल्का सा ऊपर रखना है तो 0.7501 रखना है। ये सारे पैरामीटर डालने के बाद अगर आप एक बार सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके बाद आप क्रिएट करिए। इस तरह से आप KuCoin एक्सचेंज के ऊपर ये रोबोट को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कॉइन के बारे में देखा, हमने देखा कि इस कॉइन का एनालिसिस किया था ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर से एंड बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस हमने देखा कि इस कॉइन के ऊपर अगर हमें रोबोट सेटअप करना है तो बिट्सकैप एप्लीकेशन और KuCoin एक्सचेंज पे कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो अब बस अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको KuCoin एक्सचेंज ज्वाइन करना है तो उसका साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको बिट्सकैप एप्लीकेशन ज्वाइन करना है तो उसका भी साइन अप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।